करके लाखों का पैकेज छोड़ के साधु ही बनी है। 1.5 साल मैंने गूगल में जॉब की है। 1.5 साल आप गूगल में जॉब की है? जी, हम विदेश से आए हैं, हमें इस संस्कृति के बारे में पता नहीं था। मेरी पढ़ाई वहाँ हुई है, लंदन में हुई, मास्टर्स की है, PhD की है। इतने का पैकेज छोड़ के साधु ही बनी? 4-5 लाख 6 लाख जो भी है, was a very big package। कहाँ से पढ़ाई की है? I was born and raised in London। अरे जो मजहब करते हो बे मजहब वालों, एक दफा इन धर्म वालों के पास बैठ जाओ तो मैं जिंदगी का पता लग जाएगा कि क्या है क्या। तुमने अगर जिंदगी की हकीकत जानी है ना तो सनातन धर्म को जानो, तुम्हें सब कुछ इसमें मिल जाएगा। हकीकत क्या है? तो महाकुंभ में आए क्योंकि ये इतना बड़े कार्यक्रम है जो आजकल जो इसीलिए पूरा न्यूज मीडिया सब दुनिया बताते हैं महाकुंभ हो रहा है, भारत घूमे रहा है। I came into संन्यास when I met my माँ गुरुवार शामली जी। तो जब मैंने माँ के दर्शन किए, माँ ने हमारे अंतर्घट में ईश्वर को दिखाया, तब जाके हम जागृत हुए कि हमने अपने जीवन में क्या करना है, ये मानव चोला हमें क्यों मिला है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकार च वासं भजेहम्। मेरे पिताजी सन्यासी है और मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोले कि हम वैदिक कल्चर फॉलो, हम वेस्टर्न कल्चर नहीं फॉलोगे। बहुत पंजाबी लोग आया और गाय खाते हैं। गुरु नानक कभी गाय मांस नहीं खा। आधा ईमान तो वैसे ही गलत। अपने मुल्क में निकलो, वाहिद एटमी ताकत, बाहर निकलो। It's being billed as the biggest gathering of humanity in history. नमस्कार दोस्तों महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी आ रहे हैं। अरब हो या ईरानी हो, अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, रशियन हो, जापानीज हो, सभी जगह से लोग आ रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं कि हम तो सनातनी हैं। ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया भर से जो कि अमेरिकन और यूरोपियन यानी गोरे हैं वो आ रहे हैं इसमें और अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। दोस्तों अभी तक अंदाजा है कि 7 करोड़ के आसपास लोग अब तक कुंभ में डुबकी मार चुके हैं और भंडारा चख चुके। ये सुन के, ये देख के पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इनको लगता है कि हम तो कन्वर्टेड हो गए इस्लाम में और पूरी दुनिया अब सनातन की तरफ जा रही है, हिंदुत्व की तरफ जा रही है। ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। एक तरफ जहाँ महाकुंभ में भंडारे चल रहे हैं और जो सुविधाएं हैं ना देखकर भी ये लोग चाहते हैं भारत में आना, ये लोग कुंभ में शामिल होना चाहते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई इन्हें कुंभ में आने देना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। और भाई हमारा लोग इस बात को माने न माने, भाई हमारे पूरे शुद्ध हिंदू थे भाई। वजह इसी को उठा के देख ले, 1500 साल 1000 साल का ये ज्यादा पीछे न जा, सिर्फ 700-800 साल पीछे जा तो सनातन के घर। नौकरी भी की है क्या? जी मैंने BCom की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से CS की है और 1.5 साल मैंने गूगल में जॉब की है। 1.5 साल आप गूगल में जॉब की है? जी बिल्कुल। और इसके बाद साधु ही बने। कितने साल हो गए आपको सन्यास लिए? 7 साल हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए, आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर लड़कियों का ये सोच होता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना चाहिए, लेकिन आप साध्वी क्यों बनी, सन्यास क्यों धारण किया? ये जो सोच आप कह रहे हैं ये सोच हर लड़की की होती है आजकल, क्योंकि बचपन से ही आज ऐसा मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। मेरी भी यही सोच थी, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा दिव्य कृपा हुई कि मेरी जो गुरु माँ है परम पूजनीय माँ आशुतोष शामली जी, उनके दर्शन हुए मुझे। और जब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे उससे पहले तक बहुत से संत महापुरुषों के पास मेरी माता जी मुझे बचपन से लेके जाती थी, पर मैं कहीं भी खुश नहीं होती थी। मैं नास्तिक ही थी एक तरह से, बिल्कुल। लेकिन जब माँ के दर्शन हुए और माँ ने बहुत सुंदर बात कही जो मुझे कहीं नहीं मिली कि ईश्वर का दर्शन अंतर्घट में कराया जाता है और ऐसे गुरु होते हैं हमारे वेद शास्त्र के अनुसार, जो पूर्ण सदगुरु होते हैं, उन्हें वो क्षमता होती है वो करा सकते हैं और उन्होंने कराया। उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया। जी बिल्कुल, हमारी गुरु माँ उनकी कृपा से हमने जो ईश्वर का जो शाश्वत विधि है, जो ब्रह्म ज्ञान की विधि है ना, जो दर्शन मीराबाई को रविदास जी ने कराया, जो दर्शन विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने कराया, वही ब्रह्म ज्ञान की जो परंपरा है, जो सनातन है, जो चली आ रही है, वही ज्ञान आज की जो
पूर्ण सदगुरु है हमारी गुरु माँ आशुतोष शामरी जी, उन्होंने वो ज्ञान दिया। जैसा कि कहा जाता है कि संन्यास धारण करने के लिए घर परिवार मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है, किन किन चीजों का त्याग किया? जी बिल्कुल, संन्यास के लिए घर परिवार मोह आसक्ति निसंदेह का त्याग करके ही आप सन्यासी बन सकते और हैं। ये भी कहा जाता है कि अपने पूरे परिवार खुद का अंतिम संस्कार पिंडदान करना। बिल्कुल, एक जो सन्यास की जो वास्तविक सनातन परंपरा है उसमें पिंडदान होता ही होता है और हम तीनों का पिंडदान हो चुका है। पिंडदान भी हो चुका है। जी बिल्कुल। और इसके बाद संन्यास धारण किए, तो अब मतलब ज्यादा अच्छा लगता है। पहले का जो जीवन था, जैसे आप पढ़ाई कर रही थी, बता रही कि गूगल में अब जॉब हो रही है, इतना कुछ हो रही है, तो मतलब अब ज्यादा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, एक बहुत सुंदर कहा है सहजोबाई जी ने कि तृष्णावंत जग में दुखी आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन माला माल, है ना। क्योंकि तृष्णाओं का इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसने उस संतोष धन को प्राप्त कर लिया तो वास्तविक रूप से वही माला माल है। तो वो जो संतोष धन है वो मात्र और मात्र आपको अध्यात्म से मिल सकता है, और वो आप संसार में आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, आप बड़े से बड़े वीआईपीज के पास जाके भी आज क्वेश्चंस पुट अप कीजिए कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आप हैप्पी हैं, वो आपको 10 दुख गिनवा देंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, अगर वो अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, अगर उसने उस ईश्वर का दर्शन नहीं किया, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो आप सुखी नहीं हो सकते। आपका क्या नाम है? My name is Saint Gabrielle and I am Param Pujne Param Vandane Ma Ashutosh Shammari Ji and Param Pujne Param Shraddhe Sir Shri Baba Ashutosh Shammari Ji की disciple शिष्य। आप कहाँ से पढ़ाई की है? I was born and raised in London. I've done my all of my education, my PhD and everything in biology. PhD भी की है? Yes, I have. और इसके बाद साध्वी बनी, कहाँ से ख्याल है मन में कि साध्वी बनना चाहिए? It's when I met my Guru Ma Ashutosh Shammari Ji and my Guru Dev Baba Ashutosh Shammari Maharaj. आशीर्वाद नहीं दिया था, राजा सगर शांतनु ने दिया था। राजा शांतनु ने आशीर्वाद दिया था, जा तेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तूने जब भीष्म प्रतिज्ञा लिया है कि जीवन भर विवाहित नहीं करेगा, तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजा थे जिनको स्वयं देवता भी आके आशीष देते थे कि ले बच्चा। जैसे शिवाजी महाराज थे, उनको माँ तुलजा भवानी ने तलवार दिया था। जैसे महाराणा प्रताप थे, जिनको एकलिंग भगवान का आशीर्वाद था। ऐसे हमारे पूर्वज एक से एक तपोभूमि थी। ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों की भूमि है, इसीलिए इसका नाम भारतवर्ष है। आर्या खंडे भारतवर्ष है, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की प्रतापों की देवी धरती है। हमारे देश के अंदर लोहा तो था ही नहीं, सोना चांदी तांबा पीतल हमारे देश के अंदर धातुएं थी, लेकिन ये विदेशी लुटेरों ने हमको लूट लिया, खोखला कर दिया। नहीं तो हमारे देश को तो सोने की चिड़िया बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप गुरु जी को देख रहे हैं, जिस गिरनार पर्वत की आप बात सुनते हैं, उसमें हजारों गुफाएं हैं, हजारों की संख्या में नागा साधु सन्यासी हैं। वहीं से गुरु जी आए हैं, वहीं के दिव्य महात्मा हैं, आप जिनका दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको गुरु जी का आशीर्वचन मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, जैसे हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो, और हम काशी में रहते हैं तो वहाँ गुरु जी लोग आते हैं तो बोले कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। तो क्या देखो, क्या काशी जो है ध्यान केंद्र की जगह है और वृंदावन है तो काशी ध्यान और योग केंद्र की जगह है। काशी ये पृथ्वी का भाग नहीं है। काशी भगवान शिव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से त्रिशूल पे उतारी हुई है। काशी इसीलिए मोक्षदायिनी है, त्रिशूल पे उतारी है, त्रिशूल पे खड़ा है, वो पृथ्वी का भाग नहीं है। और वृंदावन पृथ्वी का भाग है, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम ही आधार है, इसलिए वहां पे नाम चल जपता है। और ये काशी मोक्षदायिनी है, क्योंकि ये स्वर्ग से उतारा गया है। काशी त्रिशूल पे खड़ा है शिव जी के। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए जीता रहा हूँ। जी, मेरा नाम राजेंद्र चौहान है, मेरा गांव कचिया है। इंडिया श्रीलंका